कभी रात में खुले आसमान को देखा है? वो जो टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं ना, वो सिर्फ रोशनी के धब्बे नहीं है। जब हम उन्हें देखते हैं तो असल में हम गुजरे हुए वक्त में झांक रहे होते हैं। हर तारा एक कहानी है, और उन्हीं कहानियों में से एक हमारी अपनी कहानी है, हमारे घर यानी पृथ्वी की। तो चलिए आज इस सफर में हम अरबों साल पीछे चलते हैं और उस एक बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी ये दुनिया बनी कैसे। अच्छा, तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम ब्रह्मांड की शुरुआत से शुरू करेंगे और पृथ्वी पर जीवन के आने तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो तैयार है ना? तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं पहले खंड से, ब्रह्मांड का जन्म। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे सबसे मशहूर थियरी क्या है? तो सब कुछ शुरू होता है बिग बैंग सिद्धांत से। अब नाम सुनकर लगता है कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, है ना? पर यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये तो थी शुरुआत हमारे ब्रह्मांड की, समय की, हर उस चीज की जिसे हम आज जानते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब हुआ सिर्फ पहले 3 मिनट के अंदर। हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी छोटे पॉइंट से निकलकर पहले एटम के बनने तक पहुंच गया। ये 3 स्टेप्स में हुआ। पहले सब कुछ एक पॉइंट में था, फिर एक जबरदस्त फैलाव हुआ और 3 मिनट के अंदर पहला एटम बन गया। कमाल है ना? अच्छा, ये ब्रह्मांड का फैलना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। चलिए एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गुब्बारा है और आपने उस पे पेन से कई डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरेंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? बस हमारा ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह फैल रहा है। हाँ, ये बात और है कि आज हम बिग बैंग को ही सबसे सही थ्योरी मानते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक और थ्योरी थी, स्टेडी स्टेट। वो ये कहती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा ही था और जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन सबूत बिग बैंग के पक्ष में ही ज्यादा मिले। तो ब्रह्मांड तो बन गया और फैल भी रहा है, पर इसमें ये तारे और ग्रह कहां से आए? अब कहानी का अगला पड़ाव यही है। चलिए इस रहस्य को भी सुलझाते हैं। तो तारों के बनने की कहानी शुरू होती है धूल और गैस के बहुत बड़े बड़े बादलों से, जिन्हें हम नेब्यूला यानी हारिका कहते हैं। इन्हें आप स्टार नर्सरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर नए नए सितारे जन्म लेते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि तारे बिग बैंग के तुरंत बाद नहीं बने। इसमें भी बहुत बहुत टाइम लगा। करीब 5 से 6 अरब साल पहले की बात है ये, जब पहले सितारों ने चमकना शुरू किया। ये हमारे ब्रह्मांड के सफर का एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। तो एक ग्रह बनता कैसे है? इसकी रेसिपी भी बड़ी मजेदार है। देखिए 3 स्टेप्स हैं। पहले, ग्रेविटी की वजह से धूल और गैस का एक गोला बनता है। फिर ये गोला छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और आखिर में ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकरा टकरा कर और जुड़ जुड़कर एक बड़े ग्रह का रूप ले लेते हैं। तो अब तक हमने बड़े पैमाने पर बात की ब्रह्मांड, तारे, ग्रह। अब जरा जूम इन करते हैं और अपनी कहानी के हीरो हमारे अपने घर पृथ्वी पर आते हैं। आज की हरी भरी पृथ्वी को देखकर यकीन करना मुश्किल है, पर जब ये नई नई बनी थी तो ये बिल्कुल अलग थी। सोचिए, एक आग का गोला, चट्टानी, बंजर और बेहद गर्म। उस वक्त आज जैसी दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है? लगभग 460 करोड़ साल, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स। यहीं से शुरू होती है इसकी पूरी जीवनी। अब क्योंकि पृथ्वी शुरुआत में बहुत गर्म और पिघली हुई थी, तो एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस हुआ जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसका सीधा सा मतलब है छटाई। जैसे कोई भारी चीज पानी में डूब जाती है और हल्की चीज ऊपर तैरती है, बिल्कुल वैसे ही लोहा जैसे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के वाले ऊपर सतह पर आ गए। और इसी छटाई की वजह से पृथ्वी की वो परतें बनी जिन्हें हम आज जानते हैं। सबसे अंदर इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपर वो पतली सी परत क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। तो ठीक है, हमारा ग्रह अब ठोस हो चुका है, उसकी परतें भी बन गई हैं। पर अभी भी एक बहुत जरूरी चीज गायब थी, हवा, यानी हमारा वायुमंडल। इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। हमारा वायुमंडल हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसने 3 बड़े बदलाव देखे हैं। पहले हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो सूरज की गर्मी से उड़ गए। फिर ज्वालामुखियों से नई गैसें निकलीं और आखिर में जीवन ने आकर इसे वो रूप दिया जिसमें हम आज सांस लेते हैं।
ये जो दूसरा वायुमंडल बना वो बना डी-गैसिंग से। ये एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा मतलब है ज्वालामुखियों का फटना। जब ज्वालामुखी फटे तो अंदर से बहुत सारी गैसें और पानी की भाप बाहर निकली और इसी ने हमारा दूसरा एटमॉस्फेयर बनाया जो जीवन के लिए बहुत जरूरी था। तो अब जरा सोचिए, ग्रह तैयार है, वायुमंडल बन रहा है, मतलब स्टेज लगभग सेट हो चुका है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे रहस्यमयी मोड़, जीवन की शुरुआत। ये बात है करीब 3.8 अरब साल पहले की, जब कुछ केमिकल रिएक्शंस ने मिलकर वो पहली चिंगारी जलाई जिसे हम जीवन कहते हैं। ये हमारे ग्रह के इतिहास का एक क्रांतिकारी पल था। और जानते हैं इस क्रांति को आगे किसने बढ़ाया? बहुत ही छोटे छोटे जीवों ने, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे। इन्होंने कमाल की चीज शुरू की, फोटोसिंथेसिस। और यहीं से हमारे ग्रह की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। पहले तो ये सारी ऑक्सीजन समंदर में घुलती रही, लेकिन फिर करीब 2 अरब साल पहले समंदर पूरी तरह भर गया और ऑक्सीजन हवा में आने लगी। और बस इसी ऑक्सीजन ने वो दरवाजा खोला जिससे हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवन का विकास हो पाया। तो कहाँ सितारों की धूल और कहाँ ये सांस लेती जीती जागती दुनिया। पृथ्वी की कहानी सच में कमाल की है, एक हिंसक शुरुआत से लेकर एक खूबसूरत बदलाव तक। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल ये है कि इसकी जीवनी का अगला चैप्टर क्या होगा, और शायद उसे लिखने की जिम्मेदारी अब हमारी है।